जानते हैं बारिश नहीं हो रही, सब कुछ सूखने लगा, खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, सब परेशान है लोग। पानीपत के सारे लोग परेशान हैं कि अब क्या किया जाए, लेकिन सबको पता था कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन एक जगह ऐसी है कि अगर वहां जाया जाए तो खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, और वो जगह कोई और नहीं, निजामुद्दीन औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक गैर मुस्लिम मुसलमान नहीं थी, वो जानती थी कि अब खाना सिर्फ हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की खानकाह। तो ये वो औलिया ऐसे मुकर्रब बंदे हैं जो अगर कोई भूखा आता है तो उसे खाना खिलाया करते हैं, कोई प्यासा आता है तो उसे पानी पिलाया करते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो वो बंदे हैं कि जिनका जिक्र अल्लाह फरमा रहा है वयुसारिऊना फिल खैरात, ये खैर और भलाई के कामों में जल्दी। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज के लिए जा रहे थे, एक बूढ़ी औरत आ गई, अर्ज किया कि हुजूर बेटी की शादी है और कुछ पास में है नहीं, हज के लिए जा रहे थे, सारा ज़ादेरा जो कुछ था सब आपने उसको अता फरमा दिया और हज का इरादा मुलतवी फरमा दिया। कहा हज तो जिंदगी में एक बार फर्ज है, दोबारा किया जा सकता है, लेकिन ये जो औरत है ये परेशान हाल है, इसको अपनी बेटी की शादी करनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये औलिया अल्लाह है, ये खैर के कामों में जल्दी किया करते हैं। हुजूर निजामुद्दीन औलिया का ये मामूल था कि सुबह से शाम तक जो कुछ आता था वो सारे का सारा गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम फरमा दिया करते। और यही हाल, यही मामूल सरकार कलीमी हुजूर सैयद कासिम अली कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी था। सुभान अल्लाह। कि जो कुछ आता था शाम तक सब गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम फरमा दिया। और क्यों ना होता आपका ये मामूल, क्योंकि जब आप दिल्ली में रहते थे तो रात को ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में, दरगाह में हाजिर हुआ करते थे, वहीं रात गुजारा करते थे और सुबह फजर से पहले अपने घर वापस आ जाते। तो जब सालों तक ये मामूल रहा हो तो फिर निजामी रंग तो उनकी जिंदगी में आना ही, सुभान अल्लाह, सुभान। निजामी रंग तो चढ़ना ही है। और ये ऐसा रंग है जो सबसे निराला रंग है, अनोखा रंग है, और जब जब चढ़ जाता है तो इसको कोई उतार नहीं सकता। सरकार कलीमी जब हाजिर, मैंने सोचा कि हाजिर होते होंगे तो कहते होंगे कि ऐसी रंग दो रंग नहीं छूटे, ऐसी रंग दो रंग नहीं छूटे, धोबिया रंग दिया निजामुद्दीन औलिया ने, ऐसी नजर डाली कि सरकार कलीमी को उसी रंग में डाल दिया। अब मामूल भी वही है जो निजामुद्दीन औलिया का है, सुबह से शाम तक जो आ रहा है महबूब इलाही तकसीम फरमा रहे हैं। इधर मीरानपुर कटरा में सरकार कलीमी के पास सुबह से शाम तक जो आ रहा है वो गरीबों में बांट रहे हैं, मिस्कीनों में बांट रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाहु अकबर।
वयुसारिऊना फिल खैरात, जो अल्लाह के नेक मुकर्रब बंदे होते हैं ये खैर के कामों में, भलाई के कामों में जल्दी करते हैं। व उलाइका मिनस सालिहीन, यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं जो नेक हैं। व उलाइका मिनस सालिहीन, ये नेक लोगों में से हैं। सुभान अल्लाह। तो ये औलिया का जिक्र अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अल्लाह पर ईमान रखते, इनका ईमान भी बड़ा पुख्ता हुआ करता है। अल्लाह पर तवक्कुल पुख्ता होता है, बहुत मजबूत होता है अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल। जब गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लेकर आ रहे थे, हिंदुस्तान की धरती है, ईमान नहीं है, इस्लाम नहीं है, अल्लाह के रसूल की नजर इंतकाब अगर किसी पर पड़ती है तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पर पड़ती है। सुभान अल्लाह। अब तशरीफ ला रहे हैं क्या करने, दीन की खिदमत में, परचमे इस्लाम को लहराने तशरीफ लेकर आ रहे हैं। किसके भरोसे आ रहे हैं? यहाँ तो कोई है नहीं, अल्लाह को पूजने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला, खुदा यक्ता की परस्तिश करने वाला। फिर किस भरोसे आ रहे हैं? उसी जात पर भरोसा करते हुए, उसी जात पर, अल्लाह की जात पर तवक्कुल और भरोसा करते हुए चले आ रहे हैं दीन की खिदमत करने के लिए, और ऐसी खिदमत की कि गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाए। सुभान अल्लाह। किताबों में रिवायात में आता है कि 90 लाख को आपने दाखिले इस्लाम किया है। बेशक। जब हिंदुस्तान की बात आई तो अल्लाह के रसूल की नजर इंतखाब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पर पड़ी, और जब हिंदुस्तान में मीरानपुर कटरा की बात आई, वहाँ लोगों को हिदायत के रास्ते पर लाने के लिए अगर गरीब नवाज की नजर इंतखाब किसी पर पड़ती है तो वो जात कोई और नहीं बल्कि हमारे और आपके सरकार का नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर कासिम अली कलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार कलीमी अपनी मर्जी से मीरानपुर कटरा नहीं आए थे, बल्कि सुल्तानुल हिंद नताए रसूल हुजूर गरीब नवाज के इशारे बातनी पर मीरानपुर कटरा तशरीफ लेकर आए और वहां दीन की, मखलूक की खिदमत की। अल्लाह पर तवक्कुल और ईमान इनका बड़ा मजबूत होता है। अब अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसे की बात चल रही थी सरकार कलीमी की महफिल में, मजलिस में, कि किस तरह तवक्कुल होना चाहिए। फरमाया कि अगर कोई हकीर अदना शख्स, अल्लाह पर तवक्कुल किस तरह होना चाहिए समझा रहे हैं हुजूर सैयद कासिम अली कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, किस तरह अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल रखना चाहिए। फरमाया कि अगर कोई तुम्हारी दावत अदना और हकीर शख्स करे तो तुम उसकी दावत पर भरोसा करते हो कि अब घर में खाना बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फलां शख्स ने मेरी दावत की है, वहां खाना खाया जाएगा। तुम उस पर तो भरोसा कर लेते हो, लेकिन अल्लाह ने जो वादा किया है, जो रब्बे कायनात ने, रज़्ज़ाक़ आलम ने जो रिज़्क़ का वादा किया है, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है। एक शख्स की दावत पर तुम्हें भरोसा। किस तरह अल्लाह पर तवक्कुल और ईमान इनका पुख्ता और मजबूत होगा। हमें भी चाहिए कि हम इनसे दर्स लें, इनसे सबक लें, इनकी जिंदगी से सीखें कि किस तरह अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल होना चाहिए। इनकी नक्शे कदम पर चलना चाहिए, इनकी सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को हमें बसर करना चाहिए, गुजारना चाहिए, क्योंकि यही वो शख्सियात हैं, यही वो लोग हैं कि जो कामयाब हुए हैं, जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में जगह जगह इरशाद फरमाया है। अल्लाह पाक फरमाता है दूसरी जगह अपने नेक बंदों का जिक्र करते हुए, ऐनन यशरबु बिहा इबादुल्लाहि युफज्जिरूनहा तफजीरा,
किसका जिक्र कर रहा है? अपने औलिया का, कि जन्नत में एक जो चश्मा है, एक चश्मा है, एक नहर, जिससे अल्लाह के नेक बंदे पिएंगे, अल्लाह के नेक बंदे उससे पानी पिएंगे और जहां चाहेंगे ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। साफ शफाफ पानी, खुशबूदार पानी, कौन पिएगा? अल्लाह के नेक बंदे। और जिधर इशारा कर देंगे उधर वो पानी चला जाएगा। सुभान अल्लाह। जहां चाहेंगे उस पानी को ले जाएंगे। जन्नत में अल्लाह ने इनको ये इख्तियार दे रखा है कि उस पानी को जिधर इशारा कर देंगे उधर चला जाएगा, जहां चाहेंगे ले जाएंगे। तो ये सिर्फ जन्नत का मामला नहीं, अल्लाह ने ये ताकत अपने औलिया को, अपने मुकर्रब बंदों को दुनिया में भी अता की। अजमेर की धरती पर देखा नहीं, अना सागर को रोक दिया गया था गरीब नवाज के इशारे पर, गरीब नवाज के हुक्म पर। पूरे का पूरा अना सागर एक कासे में सिमट कर चला है। सुभान अल्लाह। सुभान। सिर्फ ये जन्नत का मामला, दुनिया में भी अल्लाह ने इन्हें ये शान अता फरमाई। कहीं और क्यों जाना, अपने गांव में देख लीजिए, खूंटा गाड़ दिया था, पानी आ रहा था, लोग परेशान थे, खूंटा गाड़ दिया था। इनको तो अल्लाह ने ये शान अदा फरमाई है जिधर चाहे, क्योंकि ये अल्लाह के मुकर्रब, ये अल्लाह के औलिया। और रिवायत में आता है, हदीस शरीफ है, कि जब ये बरोज़े क़यामत कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना तो नबी होंगे और ना शहीद होंगे, लेकिन अल्लाह अपने कुर्ब में उन्हें ऐसा मकाम अता करेगा कि उनके मकाम पर अंबिया भी रश करेंगे और शुहदा भी रश करेंगे। सुभान अल्लाह। सुभान। अंबिया भी रश करेंगे, शहीद भी रश करेंगे। अल्लाह उनके लिए नूर के मिंबर, नूर की कुर्सियां लगवाएगा, उन नूर के मिंबरों पर उन्हें बिठाया जाएगा और उनके चेहरे को रोशन नूर कर दिया जाएगा, उनके लिबास को भी नूर कर दिया जाएगा। और ये कौन लोग होंगे? ये अल्लाह के औलिया, ये उसके मुकर्रब नेक बंदे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, रिवायत है उनसे,